चल लेक्चर स्टार्ट करते अपन लोग, है ना। आज क्या स्पेशल है? आज हनुमान जयंती। कौन तुम में से कौन कह रहा हनुमान जी का बर्थडे? हाँ, आपका पुलाव खिला दे, आ जाओ मोहल्ले में जाओ भाई, आपको मैं ही सर्व करते हुए मिलूंगा। ठीक, हाँ, अरे मजाक लग रहा है तुम लोग को। हमारे एरिया पे जनता नगर, उतनी दूर कौन जाना है बेटा? खटंगी रोड, आधुनिक कॉलोनी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ लिखा था कि एड्रेस नहीं लिखा, चलो हटाओ। हनुमान जी का बर्थडे, तुम लोग भी यार नए नए टर्म बोलते हो उसको। हाँ, गाने याद जाते हैं, यार दी गेल चले। हाँ चलो दो, इसको सॉल्व करो बेटा। ये आपका सीजीएल 2021 में 22 में आया था, वाले सवाल है ना। करो इसको सॉल्व, आप लोग सॉल्व करो जाए, थोड़ा सा 5 मिनट काम कर लें। करो इसे सॉल्व आप लोग। प्रश्न दिख रहा है आप लोग को? बताओ फिर आंसर। 30, 15, 45, 40, क्या आएगा बताओ? 30, 15, 45 और 40, कितना आएगा बेटा? 30 आएगा, है ना। क्या बोल रहा है? एक टायर में 2 पंचर हैं। फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 45 मिनट्स एंड द सेकेंड पंचर अलोन वुड हैव डन इट 90 मिनट्स। आगे बोल रहा है इफ द एयर लीक्स आउट एट अ कांस्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग इन मिनट्स डज इट टेक फॉर बोथ द पंचर टुगेदर टू मेक द टायर फ्लैट। ठीक है, मतलब हवा निकालने के लिए कह रहा है कुल मिलाकर के वो। तो देखो, एक टायर, देखो पंचर अपन P1 और P2 बोल देते ना। ठीक है, एक पंचर P1 वाला हो गया और एक क्या हो गया? P2 वाला हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 45 मिनट में टायर को फ्लैट कर दे रहा है ये। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है वो 90 मिनट में टायर फ्लैट, मतलब समझ रहे हो, पूरी हवा निकल जाना। ठीक है, और ये दूसरे वाले में कितना टाइम लग रहा है? 90 मिनट्स का लग रहा है। इधर देखो बेटा, 90 मिनट्स का लग रहा है, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा? 90, है ना। टोटल वर्क कितना कराना है आपको? 90 कराना है। ठीक, और इसको टाइम, इसकी एफिशिएंसी कितनी की आ गई? 2 की, और इसकी कितनी की आ गई? 1 की। तो आपको बोल रहा है कि अगर वो दोनों पंचरों को एक साथ यूज कर लिया जाए तो बताइए जरा, यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके हिसाब से? 3 की आ गई। कितनी आ गई? 3 की आ गई। ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से आपने काम कराया, तो कितना काम कराना है आप लोग को? 90 काम कराने। कितने मिनट में हो जाएगा ये? 30 मिनट में हो जाएगा। अगर मिनट में बोलेगा तो 30 मिनट, और अगर आवर में बोलेगा तो कितना बेटा? 1/2 आवर, है ना। नोट कर लो इसको, है ना। कर लिया? बन जाएंगे ऐसे बेसिक सवाल तो बन जाएंगे ना आप लोग। तो अब वो घुमा करके कुछ भी दे दे आपसे, है ना। क्षमता कार, कोई व्यक्ति 3 दिन में काम कर रहा है, 4 फोटोकॉपी कर रहा है। ठीक, ये सब चीजें अब बेसिक बेसिक है, आपसे तो बन जाएगी अब पहले लेक्चर के बाद से। ठीक, बिठा दे बेटा इसको, कोई नोट करना हो गया। अब देखो सेकंड सवाल क्या दिया हुआ है। देखो ये भी किस में आया बेटा? सीपीओ में आया है। सीपीओ का मतलब जानते हो आप लोग? हाँ, दिल्ली पुलिस ऐसा ही कहते हैं इसको, है ना। करो इसको सॉल्व। At a construction site, Raju can paint a wall in 36 hours, while Angad can do the same work in 18 hours. Sumit can paint the same wall in 24 hours. In how much time they can they paint the wall if they all work together? कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। मुझे क्या पता, आप लोग बताओगे।
एलसीएम कितना आ गया? हाँ तो करो सॉल्व इसके आगे। नहीं आ रहा? कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, अब आप ये देखो, आप अपने आप को देखो जरा, आप लोग अभी दूसरे लेक्चर पे ही हो, ठीक है, और आप कौन से सवालों को सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो? अपन को ऐसे ही चलना है, ठीक है, अपन को सिवनी के लेवल के हिसाब से नहीं चलना, अपन को ऑल इंडिया लेवल पे चलना है, ठीक है ना बेटा? सिवनी का जो लेवल चल रहा है पढ़ाने वढ़ाने का, वो उतना कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है, समझे आप लोग? सिवनी का जो है बहुत बेसिक बेसिक चल रहा है, कि मतलब पुराने पुराने सवाल चल रहे हैं घूम फिर करके, ये सब नहीं कराया जा रहा सिवनी में। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर देखो, ये पुराने, ये जो अपने वाले सवाल हैं, पुराने पेपर के जो सवाल रहते हैं वो सब नहीं करवाते, ये सब चीजें करवा रहा है कौन है भाई? ऑल इंडिया लेवल पे करा रहे हो, आपका कंपटीशन भी क्या है? ऑल इंडिया लेवल पे ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? आपकी रैंक लेकर के आना है तो आपको AIR पे लेकर के आना है, आपको सिवनी लेवल पे नहीं लेकर के आना। क्लियर हुआ आप लोग को इतना? ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पे? राजू जो है वो पेंट कर रहा है 36 आवर्स में, ठीक है, राजू कितने टाइम पे कर रहा है? 36 आवर्स पे कर रहा है। अंगद उसी काम को 18 घंटे पे कर रहा है, अंगद कितने टाइम पे कर रहा है? 18 घंटे पे कर रहा है। और सुमित को लग रहा है 24 घंटे। सुमित को कितना लग रहा है बेटा? 24 लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब इसका अगर आपने एलसीएम लिया तो एक ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों के पहाड़े में जाए, तो कितना आ गया यहाँ पे? 72 आ गया। कितना आ गया? 72। तो आपने 36 काटा कितने बार में? 2 बार में चला गया ये बेटा। ये चल जाएगा कितने बार में? 4 बार में। और ये चल जाएगा कितने बार में? 3 बार में। अगर ये तीनों से इकट्ठा काम कराना है, यानी कि राजू से, अंगद से और सुमित से काम कराना है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी रहेगी बेटा? इनकी इफिशियंसी आ गई कितने की? 9 की। तो ये कितनी देर में काम कर लेंगे? 72 बटे कितना हो गया आपका? 9 आ गया। तो कितने दिन में काम कर लेंगे? कितने घंटे में? ये कितने घंटे में? 8 घंटे में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो 8 आवर्स आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ बेटा? डी दिया हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक, तो ऐसे आप लोग बार ये जो पुराने सवाल रहते हैं ना, इनको लगाया करो, ठीक है। अभी तो देखो मैं पीडीएफ में डालते जा रहा हूँ, ठीक, और 25 के भी सवाल मैं पीडीएफ में डालते जाऊंगा, ठीक है, जहाँ पर अब मैं लिखूंगा नहीं वो सब चीज़ें, क्योंकि अब गवर्नमेंट का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है। या तो 25 के सवाल डालूंगा तो 25 के सवाल जैसा ही एक दूसरा सवाल बना करके डाल दूंगा, ताकि वो हमारे ऊपर भी ना आए कि सर आप वाले सवाल करवा नहीं सकते, और दूसरा वो आपके ऊपर भी ना जाए कि भाई आप लोग के पास वो सवाल कहाँ से आ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो कुछ नियम है लास्ट ईयर से चेंज हो गए कि आप पीवाई क्यूज को सॉल्व नहीं करवा सकते, वो जो 25 वाले हैं उसकी बात करें, बाकी सारे तो करवा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, चलो इसको बताओ जरा, यहाँ पे क्या आएगा? A, B together can complete a piece of work in 12 days. A alone can complete in 20 days. If B does the same work half a day, then in how many days A, B together? कल ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या हमने? देखो जरा, ए अपना बी जो है अपने कार्य का आधा काम करता है। करो, चलो एक और बार सॉल्व करो जरा इसको। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? ए बी कितना काम करते हैं बताओ? ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं बेटा? ए और बी काम कर रहे हैं 12। ठीक है, क्या ये भी तो किसी पेपर में आया था ना आला? ये सवाल भी आया था आप लोग का पेपर ही में आया था आला। ठीक है, ये भी आप लोग का एसएससी में ही आया था। ठीक, ए भी कितना काम कर रहे हैं बेटा? 12 काम कर रहे हैं। ए जो है अकेला वो कितने में काम कर रहा है? 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक, अब बताओ जरा बी की इफिशियंसी निकालना है तो कितने में जाएगी? यहाँ पे 60, इसका एलसीएम जाएगा। तो ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं बताओ? 5 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, और ये अकेला कितने से काम कर रहा है? 3 से कर रहा है। तो बी कितने से काम कर रहा होगा? 2 से कर रहा होगा। आगे वाली लाइन को उन्होंने बोला है इफ बी डज द सेम वर्क अलोन हाफ अ डे। ठीक है, अगर वो अकेले आधा काम करेगा, मतलब जितनी उसकी इफिशियंसी उसका आधा, कितनी इफिशियंसी उसकी? 2 की, और उसका कर दिया आपने आधा, कर दिया कितना? कर दिया आधा। तो कितना काम करने की कह रहा है वो? बी से कितना काम कराना है आपको? 1। कितना कराना है? 1। और ए से कितना करा रहे हो आप? 3। और बी से करा रहे हो आप कितना? 1। तो मिलकर के अभी ये कितना काम कर रहे हैं नया वाला? 4 काम कर रहे हैं। अगर 4 काम कराना है और काम है आपके पास 60, तो कितने गुना कर दोगे इसको? 15। तो ये जो आपने जितने गुना करा उसका आपका आंसर हो गया। 15 डेज हो जाएगा। कितने दिन में रहेगा आप लोग का आंसर यहाँ पे? 15 डेज। कर लोगे ऐसा? ठीक, नोट कर लो इसको। हो गया? नोट कर लिए? ठीक, बेटा आपको ना जो पीडीएफ भेजा है आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है?
डाल दिया। यार क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। D1 and D2 can do a piece of work together in 16 days. D2 and D3 MTS में आया था सवाल। D2 and D3 can do the same work in 24 days, while D3 and D1 can do the same work in 48 days. In how many days? In how many days can 5/6 of all three working together do the work? In how many days? In how many days can 5/6 of all three? करो इसको सॉल्व। आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन डू द 5/6 ऑफ द वर्क, कैन डू all three working together do the work, do the 5/6 of the work, do the 5/6 of the work। कार्य का आपको कितना करवाना है? कार्य का 5/6 करवाना है आप लोगों को। कितना करवाना है? 5/6 काम करवाना है, ठीक है। तीनों मिलकर उस कार्य का, तीनों मिलकर उस काम को, उस कार्य का, कार्य लिखो यहाँ पे, कार्य का 5/6 हिस्सा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 5/6 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? उस कार्य का, तीनों मिलकर उस कार्य का 5/6 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बताओ जरा कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? आपको 5/6 बताना है उस कार्य का, ठीक है। निकालो। कितना आ गया? ऑप्शन दे दें। 31/3, 40/3, 35/3 और 38/3। 31, 30 लिख लो, इसके ऑप्शंस लिख लो बेटा। ऑप्शंस है इसके 31/3, 40/3, 35/3 और 38/3। बताओ जरा कौन सा आएगा आंसर इसमें? नहीं आ रहा? कैसे कर रहे हो भाई? आपसे देखो प्रश्न में बोला गया कि D1 और D2 किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 16 दिन में। वही D2 और D3 कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं उसको? 24 दिन में कर रहे हैं। D3 एंड D1 कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 48 डेज में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? अरे 48 ही तो आएगा इसका एलसीएम। कितना आएगा? 48 आएगा। तो कितने बार में कट गया ये? 3 बार में बेटा, ये 2 बार में ये और 1 बार में ये चल जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई? D1 + D2 + D3 की, D1 + D2 + D3 कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। अरे बेटा 6 आएगी और ये किसकी आएगी? इनकी डबल की आएगी। तो आप डायरेक्ट कितना लिखोगे? 3 लिखोगे, ठीक है। अब उसने बोला है कि आपको कार्य का 5/6 हिस्सा करवाना है। तो आपका टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क कितना है आपके पास? 48। आपको 48 का कितना चाहिए? 5/6 हिस्सा चाहिए। इतना ही काम करवाना है ना। 48 का 5/6 कार्य करवाना है आपको। कितना करवाना है? 48 का 5/6 कार्य। कितने बार में चल जाएगा बेटा ये? 8 बार में। तो 8 पंचे कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। तो आपको 40 टोटल काम करवाना है और आपकी इफिशियंसी कितने की है? 3 की है। कितने की है? 3 की है। तो आपने यहाँ से आप बता सकते हो ना कितने दिन में काम होएगा? 40 कितने दिन में काम होएगा? ये 3 दिन में। आप भूला मत करो। देखो टोटल वर्क अपॉन पे इफिशियंसी बराबर क्या आ गया आप लोग का? नंबर ऑफ डेज आ गया। नंबर ऑफ क्या आ गया बेटा? डेज आ गया, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन पे इफिशियंसी बराबर क्या जाएगा आप लोग का? नंबर ऑफ डेज रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें नहीं बोला करो आप लोग, है ना। कर लो, नोट कर लो इसको। हो गया? कर लिया नोट? ये समझ में आया कि नहीं? D1 + D2 + D3 ये 3 कैसे आ गया? आप बोलोगे सर यहाँ तो 6 लिखा हुआ है। मिलाकर के 6 हो रहा है। ये समझ में आया? D1 कितनी बार है? D2 कितनी बार है? D3 कितनी बार है?
2, तो आपका D1 प्लस D2 प्लस D3 कितना हो गया बेटा, ये सबका 2 2 बार है, तो 2 से काट देना इसको, कितना जाएगी इफिशियंसी आपकी 3 जाएगी। ठीक है, सबकी मिलाकर हो गया, नोट कर लिया। ठीक, चलो ये बताओ जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। ये आप लोग का सीरियल 2022 में आया था एल्सा वाला ना। ठीक, बताओ जरा कितना आएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 26 2/3 लिखा है, कितना लिखा है ये 26 2/3 लिखा हुआ है ये। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज वाइल सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, हाउ लॉन्ग इन डेज विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। 60% समझते हो कि नहीं, हाँ 60% मतलब कार्य का आपको 60% करवाना है, करो सॉल्व इसको, कार्य का 60%। हाँ जी, कितना आ गया आंसर, बोलो बेटा। कितना आ गया, नहीं आ रहा बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार। एलसीएम लेते नहीं बन रहा क्या, कल सिखाई नहीं थी क्या आप लोग को। चलो देखो इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे 26, पहले इसको सॉल्व कर लो आप, है ना। 26 2/3, इसका मतलब कितना हो गया, 80/3 हो गया, कितना हो गया ये 80/3 हो गया, कितना हो गया बेटा ये 80/3 हो गया। ठीक बताइए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं बेटा मिल करके, 80/3 का, कोई आया है 80/3 काम कर रहे हैं। ठीक, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 48, बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं बेटे 48 काम कर रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहा है आपसे कि सी और ए, है ना, सी और ए मिलकर कितना काम कर रहे हैं 30, सी और ए मिलकर कितना काम कर रहे हैं बेटा 30 काम कर रहे हैं, 30 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम निकाल लो आप यहाँ पे, 80 48 240 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे एलसीएम इसका 240 आ जाएगा, 240 इसका क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया। अब आगे वो बोल रहा है कि आपको अपने कार्य का 60% करवाना है, तो पहले इसका अपन ने एलसीएम ले लिया, तो बताओ जरा इनकी इफिशियंसी कितनी रहेगी, 240 से काटा कितने बार में कट गया, 80 से काटा तो 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, 3 तिरका कितना आ गया 9 आ गया, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाता है ना, कल सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे आप लोग को, है ना। उसके बाद 48 से काटोगे तो कितने बार में चला गया ये 5 बार में, कितने बार में चला गया ये 5 बार में, यहाँ पर ये चला गया। ठीक, 30 से काटा कितने बार में चला गया ये 8 बार में, कितने बार में चल जाएगा ये 8 बार में चल जाएगा। तो बताओ जरा ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई इनकी एफिशिएंसी, इसको जोड़ने पे बताओ, 8 और 9 कितना हो गया बेटा 17, 17 और 5 कितना हो गया आप लोग का 24, 24 का अगर आपने कर दिया कितना आधा कर दिया तो कितना जाएगा बेटा 12 जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी 12, ये 12 समझ में आया कैसे आया, अरे आया कि नहीं आया, 24 का आधा कर देना आप लोग, कितनी रहेगी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। अब वो बोल रहा है आपसे अपने कार्य का आपको हाउ लॉन्ग इन डेज विल ए अलोन कंप्लीट द टास्क 60% ऑफ द टास्क। अब अगर आपको ए की इफिशियंसी निकालने तो बी और सी का रख दो आप यहाँ पे, बी और सी का कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, तो ए का कितना जाएगा बेटा यहाँ से बताओ जरा, ए का कितना आएगा, आपने यहाँ पे 5 रख दिया तो 12 में से 5 चलेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे, हाँ
कितना आएगा 22। अच्छा 22 आएगा तो फिर 11 कर देना इसको, ठीक है। इसको कितना कर देंगे, अच्छा इसको जोड़ने पे कह रहे हो बेटा, है ना। 17 और बिल्कुल सही 22 आएगा, तो यहाँ पर कितना कर देंगे आप लोग, इसको 11 कर देना, ठीक। कितना कर देंगे आप लोग, इसको 11 कर देना, ठीक है। इसको जैसे ही आपने कितना कर दिया बेटा, 11 कर दिया, तो बताओ जरा एफिशिएंसी कितनी हो गई 11, और इसकी कितनी दी हुई है 5, तो कितना जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। कितना जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक एफिशिएंसी हो गई 6 और आपको काम करवाना है कितना 240 का, कितना करवाना है आप लोग को 60%। 60% का मतलब 3/5। अरे ये होता है कि नहीं होता, 3/5 करवाना है। तो बताओ जरा कितना आ गया यहाँ पे, 5 से काटो तो 48 बार में चला गया, 48 का गुणा 3 से करो कितना आ गया 144 आ गया। कितना आ गया बेटा 144 आ गया। अब आपके पास इफिशियंसी है 6 की और काम कितना है आप लोग के पास 144, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बता सकते हो। बताओ 144 बटे में कितना कर दिया आपने 6 कर दिया, कितने बार में चलेगा ये 24 बार में। कितने बार में 24 बार में, तो फिर नंबर ऑफ डेज कितने आ गए आप लोग को 24 दिन लगेंगे, ठीक है। नहीं आया समझ में, आ गया ना, ठीक। अच्छे स्माइलिंग चेहरा बनाया करो, आ जाता है तो तुम लोग तो ऐसे कंफ्यूज चेहरा बनाते हो कि मतलब मुझे ही लगने लगता है कि अरे साला क्या बता दिया मैंने। हाँ थोड़ा सा उचाट मन रखोगे। हो गया बेटा, नोट कर लिए, कर लिए सभी ने। चलो 11 क्वेश्चन सॉल्व करो जरा बेटा आप लोग, करो इसको सॉल्व। ए और बी किसी कार्य को 12.5 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 18.75 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है कितने दिनों में ए बी सी एक साथ अगर काम करते हैं, ठीक है, able to complete the same job alongside D who is 40% as efficient as C। कितने दिन में काम कंप्लीट कर, अच्छा सवाल बताओ जरा। ये आप लोग का सीरियल 2023 में आया था, ठीक। ऑप्शंस दे देते हैं आपको इसमें, ठीक है। ऑप्शंस नोट कर लो इसके। 9 1/3, 9 1/3, 9 2/3, 9 2/3 है, 9 7/27, ठीक है। और आगे बोल रहा है ये 9 17/27, 9 17/27। बताओ कितना आएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ आप लोग, है ना। और देखो आपका सारा खेल यहीं पे शुरू होएगा सॉल्व करना पॉइंट के बाद, ठीक है। अगर ये पॉइंट अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो आप लोगों को सवाल बन जाएगा। आप 12.5 को और क्या लिख सकते हो बता। अरे बेटा परसेंट थोड़ी ना है, 12.5 को और क्या लिख सकते हो। करेक्ट, 25/2। कैसे निकाला आपने, हाँ 12 1/2, यही करेगी नहीं। अब बताओ जरा 18.75 लिखा हुआ है, इसको और क्या लिख सकते हो आप। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, यहीं से सॉल्व होएगा आपका सवाल। ऐसे सवाल आते हैं, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, सीजीएल 2023 में सवाल आया है याला। करो जल्दी करो बेटा, तुम तो बहुत आलसी हो गए हो भाई, क्या कर रहे हो।
नहीं आ रहा? चलो देखो, इतना टाइम नहीं लगाते बेटा, इधर देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही तो सॉल्व करना है, आप लोग इतना क्यों सोचते हैं लगता है? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं 12.5 का। कितने का काम कर रहे हैं? 12.5 का कर रहे हैं। 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 12 1/2, और इसी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 25/2। अरे बोलो जरा, कैसे लिख सकते हैं इसको? 25/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो कितना लिख दिया आपने यहाँ पे बेटा? 25 कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। ठीक, आगे वाली लाइन पे वो बोल रहा है कि बी और सी काम करते कितना? 18.75 का। कितने का? 18.75 का काम करते हैं। तो अपन 75.75 को 3/4 भी तो लिख सकते हैं, है ना? कितना आएगा यहाँ पे? आप ऐसे याद रखो, 75% का मतलब कितना होता है बताओ? 3/4 ही तो होता है कि नहीं होता? तो आप यहाँ पे 18 लिखे रहने दो, और उसके साथ कितना लिख देंगे आप? 3/4 लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा? 3/4। अब 18 चौक कितना होता है? 72। 72 और 3 जोड़ कर कितना हो गया? 75 हो गया। कितना हो गया? 75। तो बी प्लस सी कितना रहेगा बेटा आप लोग का? 75 कितना आ गया आपका? 4 आ गया। कितना आ गया? 75/4 आ गया। और सी और ए तो आपको दिया ही हुआ है आसान सा, सी और ए बराबर कितना दिया हुआ है आप लोग को? 15 दिया हुआ है। कितना दिया है? 15। तो इन सभी का ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना जाएगा बताओ जरा? 75 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 75 आ गया इनका एलसीएम। कितना आ गया इनका एलसीएम? 75 आ गया। ठीक है, अगर इनका एलसीएम 75 हो गया तो बताओ जरा, 25 से काटो कितने बार में चला गया? 3 बार में। 3 बार में चला गया। 3 से 2 का गुणा करके कितना मिलेगा आप लोग को? 6 मिल गया। कितना मिल गया? 6। 75 एक कम 75, 4 मिल गया यहाँ पर, और 15 से काटो कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आप लोग को? 5। तो बताओ जरा, ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया आप लोग को? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिल गया आप लोग को? 15 मिल गई। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 15। 15 हुई क्या? नहीं, 15 कितनी आ गई? 2 आ गई। कितनी आ गई? 15/2 आ गई। अब आपको आगे प्रश्न में उसने बोला कि, आगे बोल रहा है कि ए बी और सी कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे अगर उनके साथ डी भी जुड़ जाता है, जो कि 40% एज एफिशिएंट एज सी है ना? मतलब सी से कितना एफिशिएंट है वो? 40% एफिशिएंट है। ठीक है, तो सी का कितना एफिशिएंट है वो? 40% एफिशिएंट है। ठीक, तो पहले अपन को सी का निकालना पड़ेगा। तो सी का कैसे निकालेंगे? ए और बी का रख करके, है ना? तो सी का निकालना है, सी की एफिशिएंसी निकालना है, तो कितना आएगी? 15/2 माइनस का कितना कर दिया आप लोगों ने? 6 कर दिया। तो बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी बेटा आप लोग की? सी की कितनी रहेगी? 3/2 आ जाएगी। कितनी रहेगी? 3/2 आ गई। यही आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, 3/2 किसकी आ गई एफिशिएंसी? अरे एलसीएम ले लोगे ना? नहीं बनेगा? 15 माइनस 12 नहीं करते बनना तुम लोग को, नलायक कहीं के। ठीक है, तो डी की निकालना है अपन को। क्या निकालना है? डी की एफिशिएंसी निकालना है। डी की कितनी बेटा? 40% है सी का, है ना? तो सी का कितना निकालना है आप लोग को? 40%। 2/5 निकालना है आप लोग को। कितना बेटा? 3/2 का निकालना है। कितना जाएगी? डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 3/5 की आ गई। कितनी आ गई? 3/5 की आ गई। अब आपको ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी ये बताओ जरा? हाँ, ए बी और सी की कितनी दी हुई थी आप लोग को? ए बी और सी कितनी दी थी बताओ? 15/2 दी थी। 15/2 दी थी। अब आपको इसमें किसकी जोड़ देना है? डी की और जोड़ देना है। डी की कितनी दी हुई है आप लोग को बताओ जरा? 3/5 दी हुई है। कितनी दी है? 3/5 दी है। तो अपन ने किसकी जोड़ दिया यहाँ पे? डी की एफिशिएंसी को जोड़ दिया। जोड़े कि नहीं जोड़े अपन ने यहाँ पे बताओ जरा? जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? तो बताओ जरा, यहाँ से आप लोग की टोटल ए बी सी और डी की कितनी आ गई? ए बी सी और डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? एलसीएम ले लिया आपने, 10 आ जाएगा यहाँ नीचे। कितना आ गया एलसीएम? 10 यहाँ पर आ गया। ठीक, 5 से गुणा करो कितना मिल जाएगा आप लोग को? 75। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आप लोग को? 6। तो कितना जाएगा टोटल जोड़ने पे? 81। 81 बटे कितना आ गया आप लोग के पास? 10 आ गया। 81 बटे कितना आ गया? 10। अब आप लोग के पास टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 75 का दिया है। कितना दिया हुआ है आप लोग को टोटल वर्क? 75 का। कितना दिया है बेटा? 75 का टोटल वर्क दिया है। और आप लोग को काम कितने से करवाना है उसको? 81/10 से काम करवाना है। 81 बटे कितने से करवाना है? 10 से करवाना है। तो बताओ जरा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको काट देगा? 3 से काट लो इसको। 3 से काटोगे तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ जरा? 3 से काट दिया आप लोगों ने। 3 से कितने बार में चल जाएगा ये? 25 बार में ये चल जाएगा। और 3 से काटोगे तो कितने बार में चल जाएगा ये? हाँ, 27 बार में चल जाएगा। कितने बार में चल गया ये? 27 बार में चल जाएगा। ठीक, कर लोगे? हो गया? नहीं हुआ? कुछ नहीं करना था आप लोग को। यहाँ पे कितना आ गया था? ये 25 यहाँ पर आ गया था। ठीक है, चलो देखो, ये कितना आ गया यहाँ पे? 25 ये आ गया, और यहाँ 27 आ गया। ऊपर 10 से गुणा कर देना, कितना जाएगा? 250/27। सॉल्व करोगे 9 बार, 9 सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 9 किस में दिया? सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 9 बार तो जाएगा। 9 बार करोगे 27 का कितना आएगा? 243। शेष कितना बच गया? 7 बच गया। 7 बचे कितना आ जाएगा? 27। हो गया? नोट कर लिए? ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक, देखो इधर, हो गया बेटा? नोट कर लिए?
हो गया नोट? नहीं, जल्दी जल्दी करो, नोट करने में टाइम मत लगाओ ज़्यादा। हो गया? ठीक, यहाँ देखो, उनने बोला ए और बी का कितना काम है बेटा, ये तो समझ में आ गया ना फ्रैक्शन कैसे अपन ने बदले हैं, ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा आप लोग को, मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं। कितना आ गया 25/2, बीसी का कितना आ गया बेटा यहाँ पे 75/4, और सी और ए का कितना आ गया यहाँ से बताओ जरा, कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। एलसीएम लोग कितना आएगा इनका 75 आ गया, कितना जाएगा 75, आपने काटा 25 से तो कितने बार में चल जाएगा वो, कितने बार में चला गया 3 बार में, 3 का डबल करा क्योंकि यहाँ पे नीचे कितना छूट गया था 2 छूट गया था, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गई इफिशियंसी 6। इसी प्रकार से इधर के करोगे कितना आएगा यहाँ पे 4 आ गई, कितनी आ गई यहाँ पे 4 आ गई, और 15 से काटे कितना आ गया 5। अब आपने सभी को जोड़ा तो कितनी आ गई इनकी टोटल ओवरऑल एफिशिएंसी 15/2, कितनी आ गई 15/2, क्योंकि यहाँ पे ए कितनी बार था, बी कितनी बार था, और सी कितनी बार है 2 बार, है कि नहीं है, तो कितनी आ गई एफिशिएंसी 15/2 आ गई, है ना। अब वो बोल रहा है आपसे कि जो ये सभी लोग मिलकर के उस कार्य को कितनी देर में पूरा कर लेंगे अगर इनके साथ डी भी जुड़ जाता है जो कि 40% एफिशिएंट है ना, किससे, सी से, सी की तरह ही वो कितना एफिशिएंट है 40%, तो मतलब सी का आपको 40% लेकर के चलना था, तो उसके लिए सी निकालना पड़ेगा। सी कैसे निकालोगे, बी और ए के रख करके, रख दोगे कि नहीं, 6 रखा आपने तो सी का कितना मिल गया आप लोग को 3/, कितना मिल गया बेटा 3/2 मिल गया, कितना मिल गया यहाँ से 3/2 मिल गया। अगर सी का कितना आ गया बेटा 3/2 आ गया, तो बताओ जरा यहाँ से अपन लोग डी का निकाल सकते कि नहीं, डी का कितना निकालना था 40%, 3/2 का कितना निकाले आपने 40%, तो कितना जाएगा 3/5, कितना आ गया 3/5। अगर डी आ गया 3/5 आप लोग का, कितना आ गया 3/5, तो ए बी सी और डी, ठीक है, हाँ 2/5, कितना आ गया डी का 3/5 ही तो आएगा गधेड़े, एकदम बिना देखे बता रहा हूँ, पूरे दिमाग में कैलकुलेशन करके, और ऊपर से बीच में ले तोड़ देता है, हाँ ठीक। डी का कितना आ गया 3/5 आ गया, अपन ने ए बी सी और डी को जोड़ा, ठीक है, तो ए बी सी का कितना दिया था 15/2, और डी का कितना आ गया 3/5, एलसीएम लिया नीचे कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 से आपने ऊपर वहां पे मल्टीप्लीकेशन करवाया तो कितना मिल जाएगा 15 पंचे कितना हो गया 75, और यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, तो जोड़कर कितना हो गया 81/10। अब ये आ गई सभी की इफिशियंसी, है ना, ए बी सी और डी की क्या आ गई है इफिशियंसी। आपने इस इफिशियंसी से काम करवाया, और काम कितना था आप लोग के पास, टोटल वर्क कितना था 75 का था, कितना था 75 का था, तो कितना आ गया आप लोग के पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, यहाँ पे बताओ जरा, अगर डिवाइड लगाया आपने तो 3 से काट लेना पहले, ऊपर 25 और नीचे कितना मिल जाएगा 27, 10 का गुणा करवा दिया 25 से, कितना मिल गया 250, 250 कितना आ गया 27 आ गया, कितना आ गया 27 आ गया। अब ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन 9 के पास के, कितने 9 के पास के, ठीक, तो आप लोग 9 बार तो गुणा करवाओगे, है ना, 9 बार तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, ठीक, कितना मिल गया आप लोग को 243, है ना, शेष कितना बच गया यहाँ पे 7, तो आप लोग का आंसर कितना आ गया 9 सही। वेरी गुड, चलो हटा दें अब इसको, स्वाहा, करो इसको सॉल्व। तुम लोग तो कितने प्यार से बोल देते हो वंस मोर, कभी मैंने आपसे फीस के टाइम पे बोला है वंस मोर, हाँ, खैर मैं तो फीस की बात ही नहीं करता, वो तो सारी बात करते हैं, ठीक, मैं नहीं, मेरे को पसंद नहीं है फीस इसका बात करना, मैं करूँ थोड़ा, मेरा मामला थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है ना, इसलिए मैं करता ही नहीं है सब चीज। 1 तारीख मतलब 1 तारीख, खेल खत्म, नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मैं फीस रखता हूँ तो फिर मैं बहुत अफोर्डेबल रखता हूँ, मैं बहुत अच्छी हाई फाई नहीं रखता। हाँ जी, क्या क्या हो गया, ये 4 सही 1/2 लिखा ही है, ठीक है, घबरा मत जाओ उसको देख करके, ये कौन सी लिपि लिखी हुई है, two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 8 hours more to complete the work as compared to when they work together. If B worked alone would take 4/2 hours more than as compared to when they work together. The time required, यहाँ से स्टार्ट है आप लोग का हिंदी क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी का यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है।
टू फिनिश द वर्क टुगेदर इज, बताओ जरा कितना आएगा। करो करो करो, पेन चलाओ। चलो याला आप लोग घर से करके लेकर के आना, ठीक है, ऐसा कुछ हैवी वर्क नहीं है याला, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, घर में पढ़ोगे एक बार तो बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। याला क्वेश्चन करो जरा। सेम आ गया क्या? सेम है, वही आ गया, दो बार मेहनत करवा दिया मुझसे। इतना क्या उदास हो रहा है, करने वाली कौन सी बात थी इसमें? हाँ, तुम लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो गया बिल्कुल। हाँ, बनाने वाले का नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया। करो इसको। आ गया आंसर? Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 9 hours more than to complete the same work as compared to they work together. If B worked alone would take 4 hours more than as compared to when they work together. The time required to finish the work together is, और आपका हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से, ठीक। हिंदी का क्वेश्चन बेटा यहाँ से स्टार्ट है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, यदि ए अकेले कार्य करता है तो कार्य को खत्म करने में ए और बी के द्वारा उसी कार्य को खत्म करने में की तुलना में 9 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि बी उस कार्य को समाप्त करने के लिए जाता है तो उसको कितना समय लगता है? ए बी की तुलना में कितना ज़्यादा लग रहा है उसको? 4 घंटे ज़्यादा का समय लग रहा है। याद करें, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। कितना आएगा इसका आंसर, बताओ जल्दी, बोलो। कहीं लिखा तो नहीं उसका आंसर? हाँ, 6 आएगा? कैसे निकाल दिया आपने? हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, फिर आप लोग को बताते हैं, इसकी ट्रिक बताते हैं, सुपर ट्रिक बताते हैं। नहीं आ रहा? ये देख, जब भी वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, जरा परेशान मत हुआ करोगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ देखो, जब भी वो आपसे बोल रहा है कि ए को जो कार्य करने में समय लग रहा है वो दोनों के तुलना पे कुछ ज्यादा समय लग रहा है, जैसे इन्हें यहाँ बोला 9 घंटे, और वही लाइन उसने बी के लिए भी यूज कर लिया। बी को जब दोनों काम करते हैं उसके तुलना पे 4 घंटे ज्यादा का समय लग रहा है। कितने का ज्यादा समय लग रहा है? 4 घंटे, ठीक है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से बन रही इक्वेशन, ए और बी कुछ काम कर रहे हैं मिलकर के, तो ये लोग कितना काम कर रहे हैं? वाई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। और वही काम अगर ए कर रहा है तो उसे y प्लस 9 टाइम का 9 आवर्स का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? और वही काम अगर बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है उसको? y प्लस 4 आवर्स का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो जब भी वो इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि आप लोग को y काम दिया है, y पे 9 घंटे ज़्यादा, 4 घंटे ज़्यादा, इस टाइप में का क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, ठीक। तो आप लोग को यहाँ पर इन दोनों को, ये दो जो नंबर है, ठीक है, ये दो जो नंबर है, क्या बोल रहे हैं? द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर इस, दोनों के साथ मिलकर के कितना काम करना पड़ेगा, अगर उसने ये बोला, ठीक है, तो आप लोग ए बी को डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप इसको वाई भी बोल सकते हो। वाई के साथ का इकट्ठा आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? रूट के अंदर कितना जाएगा आप लोग को? 9 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर कितना जाएगा बेटा यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो 6, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी बेटा यहाँ पे? 6 रखने के बाद 15 आवर्स का समय यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पर अगर आपने 6 रखा तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे 10 आवर्स मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने रटाने वाली चीज कर दिया, समझा भी तो दो, ठीक है, तो पहले नोट कर दो, इसको समझा देते थे।
पैटर्न समझ में आया कि नहीं? जब वो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं उसकी तुलना पे एक व्यक्ति, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन वैसे ही है कि नहीं है, देख लेना अभी, है ना, घर से करके लाओगे इसको, ठीक। क्या बोल रहा है वो, उसने बोला आपसे कि दोनों मिलकर के काम करते हैं, उसकी तुलना पे ए जो है वो 9 घंटे ज़्यादा काम लेता है, दोनों मिलकर के काम करते हैं उसकी तुलना पे बी जो है वो 4 घंटे ज़्यादा का समय लेता है। अगर वो दोनों मिलकर के काम करें तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा, ठीक। समझा देते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, आप लोग इतना परेशान मत हुआ करो, ठीक। अभी तक ऐसा हुआ है कि नहीं बताऊंगा, भाग जा रहा हूँ भाई। हाँ 2D पढ़ाएंगे तो आप लोग को सारे फॉर्मूले को बिल्कुल एकदम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। एडवांस में ऐसा एक भी जगह पे नहीं रहेगा। देखो जहां पर समझा रहे हैं ना, जहां फॉर्मूला समझा रहे हैं आपको कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उसका यूज ज्यादा है। और जहां नहीं समझा रहे हैं, मतलब जो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछा गया है, ठीक, तो वहां पे ये समझ लो कि वहां पे सिर्फ आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है 2D, ठीक है। समझाने को उसको भी समझा सकते हैं, लेकिन पेपर में वहां से सवाल आ नहीं रहे, तो हम लोग वहां पे अनावश्यक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी आप लोग का देखो, जितना अभी अपन लोगों ने जब बैच चालू करा था उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो परसेंटेज टॉपिक बस है वो आप लोग का यूट्यूब पे नहीं डाला है, बाकी सब कुछ आप लोग का यूट्यूब पे डाला हुआ, और बीच में जो एसआई का जो था वो भी नहीं डाल पाए थे हम, है ना। बाकी सब तो हमने आप ही लोगों के लिए डाल दिया था, है ना, कि आप लोग रिपीट कर लो उसको। प्रॉफिट लॉस वगैरह भी बस एक दो टॉपिक वो जो है बीच बीच के छूट गए थे, बाकी डिसऑनर शॉपकीपर से तो पूरा ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। देखो आप लोग का ये जैसे ये हो जाएगा तो 2D और 3D आपकी सीजीएल से पहले हो जाएंगे, ठीक है। इस बार आप लोग भी अटेम्प्ट देना, समझे। अभी तो आप लोग का टारगेट क्या चल रहा है कि 27 के हिसाब से चलना है अपन को, ठीक है, लेकिन अभी भी आप लोग इस बार का अटेम्प्ट भी देना। इस बार बैठ करके देखना पेपर आता कैसा है, ठीक है। पेपर आता कैसा है इस बार बैठ करके देखिएगा, सीजीएल भी बनना, सीएचएस भी बनना इस बार आप लोग, ठीक। क्योंकि आप लोग को दिखेगा कि इसी प्रकार के सवाल आते हैं। अरे बेटा अभी तो अपन जो सवाल कर रहे हैं सब टीयर 1 टीयर 2 पे तो थे, देखे नहीं थे आप लोग, लिखा हुआ था वहाँ पे 22 23 22 23 सब तो लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक। चलो इसको बता देते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज, देखो क्या बोल रहा है वो वहाँ पे कि ए और बी को जो समय लगता है ना, ए और बी को जो समय लगता है वो कितना लगता है बेटा, ए और बी को समय लग रहा है कितना, वाई का, कितना लग रहा है वाई का। और ए अकेले को कितना समय लगता है, वाई प्लस 9 का। और बी को कितना समय लगता है, वाई प्लस 4 लगता है कि नहीं लगता। अगर मैं आपसे बोलूंगा इनका टोटल वर्क कितना है तो कितना निकालोगे आप टोटल वर्क, बताओ जरा। वाई प्लस 9 और y प्लस का 4, अरे यही आएगा कि नहीं, इसका इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा या प्लस आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा ना। आपसे मैं बोलता हूँ कि a ने काम करा कितना बेटा, a ने काम करा 5 और b ने काम करा कितना बेटा 3 करा, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 15। 15 कैसे आया, 3 और 5 का गुणा कर दिया आप लोगों ने, ऐसे करते कि नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो फटाफट बताओ इनका ये क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया। अगर मैं बोलूंगा आपसे कि a और b की इफिशियंसी कितनी आ गई तो आप क्या बोलोगे, इसके बटे में कितना रख दो, आप y रख दो, y रखोगे यही वाला, तो इफिशियंसी कितनी जाएगी इसकी, y प्लस 9 मल्टीप्लाई का कितना, y प्लस का 4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं एक ही निकालना चाहूंगा एफिशिएंसी तो कितनी रहेगी बेटा, y प्लस का 4, अरे यही आएगा कि नहीं, y प्लस का 4 आ जाएगा। और b की निकालेंगे कितनी आएगी बेटा, बोलो, y प्लस का 9, आप इसको रख दोगे ना तो y प्लस 4 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो बताइए जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको मुझे बताना है a प्लस बी की टोटल इफिशियंसी कितनी आई, ए प्लस बी की टोटल इफिशियंसी कितनी आई, तो आप यही बोलोगे ना कि याली इफिशियंसी को सर इसके साथ जोड़ दीजिए, है ना, इसको जोड़ दीजिए आप, और बराबर में कितना लिख दीजिए, इतना लिख दीजिए। ए प्लस बी की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, बताओ जरा कितनी आ गई, वाई प्लस 9 और कितना मिल गया आप लोग को, वाई प्लस का 4 मिल गया। लेकिन आपको ए और बी की अलग अलग इफिशियंसी दी थी, कितनी दी थी, इसको डायरेक्ट कर ले थोड़ा, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 4y, और बी के लिए कितना आ गया बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का 9y आ गया कि नहीं आ गया। इसको भी सॉल्व कर लो जरा, कितना आ जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 9y प्लस का कितना आ गया यहाँ पे 36 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अब एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू के साइड, दोनों साइड पे सेम साइन है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। ये 4y और ये 9y, 4y और 9y कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ जरा y स्क्वायर बराबर कितना मिल गया आप लोग को, 36 मिल गया। तो y बराबर कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को, y बराबर रूट के अंदर कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो y की वैल्यू कितनी रहेगी आप लोग की, 6 रहेगी, कितनी रहेगी 6। अगर y की वैल्यू 6 हो गई तो a की इफिशियंसी कितनी रहेगी, 6 प्लस 9 कितनी रहेगी, यहाँ से 15 जाएगी, कितनी रहेगी 15 आवर्स की रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी। और अगर b की पूछेगा तो कितनी रहेगी, हाँ कितनी आएगी बताओ जरा, 10 रहेगी, कितनी रहेगी 10 आवर्स की रहेगी, आएगी कि नहीं आएगी बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ नोट कर लो इसको, ठीक।
पैटर्न याद रखना लेकिन, ठीक है, वो पर्टिकुलर पैटर्न है जहाँ पे हिट करना पड़ेगा। अगर उसने आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया बना करके तो आपको फिर इस मेथड से काम करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे में वो परफेक्ट स्क्वायर बना करके देता है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो बना करके देता है, लेकिन अगर उसने जस्ट इन केस बना करके नहीं दिया तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। नहीं समझे? समझे कि नहीं? देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाला आप लोग को बता देते हैं, ये थॉरो तरीका नहीं बताते। ये लिखाने का पर्पस क्या है कि जस्ट इनकेस अगर वहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो आपके पास याली मेथड होना चाहिए जहां से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक, नहीं समझे? समझ गए ना? समझदार हो तुम लोग, सब समझ जाते हो। जब तुम लोगों ने घर वालों को कन्विंस कर लिया कि सर हमें, मम्मी पापा हमें कंपटीशन की तैयारी करना है, क्यों, तो फिर तो तुम लोग किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। सबसे टफ है इस चीज़ के लिए कन्विंस करना। इजी है आसान है? बताओ, मुश्किल है आसान है? टफ है? अच्छा खासा बढ़िया दुकानों कान डाल करके बैठे आते हैं? नहीं, पढ़ाई करना है, इंस्पेक्टर बनना है, डीएसपी। अरे मोदी भैया, लो भाई, सबसे पहले ही मेरी कोचिंग में छापा मारी। कोई बात नहीं, जेल में रह करके पढ़ा लेंगे, भले उन लोग का कोई एग्जाम ना निकले। चलो दो सपाट, कर लेंगे बेटा। बताओ, मेथड समझ में आ गया? ठीक, हटा दे इसको। नहीं सर, नहीं हटाते बेटा आपके लिए। हटा दें, अनुमति प्राप्त हो गई है गुरुजी, हटा दिया जाए। चलो देखो बेटा इधर, जला हो गया है ना, जला सॉल्व करो। ये तो हो गया ना, जला करिए सॉल्व। तीन तीन सही पाँच और एक एक सही, सॉरी तीन सही 3/5, एक सही 3/5। करो सॉल्व इसको, कितना आएगा बताइए। बोलो बेटा, कितना आया? आ गया आंसर? बोलो बोलो, हो गए क्या क्वेश्चन दे करके? नहीं आ रहा? अरे इतना आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा बेटा आपसे। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं हो गया क्या ये? बेटा देखो, ए बी किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, ए अकेला जो है उस कार्य को जब शुरू करता है तो उसे 3 सही 3/5 दिन ज्यादा लगते हैं किसकी तुलना में, जब वो साथ मिलकर के काम कर रहे थे।
व्हेन दे वर्क टुगेदर, ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा वो। अगर बी उसी कार्य को बी से करवाते हैं, ठीक है, तो बी को जो है वो 1 सही 3/5 दिन का अधिक समय लगता है किसकी तुलना में, जब वो साथ मिलकर के काम कर रहे थे, है ना। तो आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा उनको उस कार्य को कंप्लीट करने में, है ना। तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर मुझे ए बी की इफिशियंसी चाहिए यानी कि वाई की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, रूट के अंदर क्या कर दिया मैंने 18/5, ये कितना लिखा हुआ है बेटा 3 सही 3/5 को आप लिख सकते हो 18/5, और इसको क्या लिख सकते हो आप 8/5 लिख सकते हो। तो कितना गुणा करना है आप लोग को यहाँ पे 8/5 का गुणा करना है कि नहीं करना। तो बताओ जरा 18 कितना हो जाता है, 18 144, कितना आ गया 144, 144 बटे कितना आ गया आप लोग का 25 आ गया, 144/25 आ गया। तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर यहाँ से 12/5। और अगर देखो इतना आपको 18 का पहाड़ा नहीं भी बनता ना, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते थे 9 गुणा कितना लिखते 2 लिख देते, तो यहाँ से 3 बार आ जाता और यहाँ से कितना बार आ जाता 4 बार आ जाता, 8 दूनी 16, ये भी तो कर सकते थे। तो बताओ जरा यहाँ से 3, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, कितना आ गया यहाँ से 12 आ गया, और नीचे का 5 तो है ही, 2 बार लिखा हुआ है 5 गुणा में होना चाहिए 5, 5 और 5, 5 + 5 लेकर तो बाहर नहीं आता, ठीक कर लिया नोट, ठीक है हटा दे, ठीक। यहाँ देखो इसको सॉल्व करो जरा। Two workers A and B are engaged to do a piece of work A alone can do alone. Working would take 3 4/7 days more to complete the work as compared to when they work together. If we worked alone would take 5 1/7 days more than as compared to when they work together. The time required to finish the वर्क टुगेदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बताओ जरा इसका आंसर और फिर आपकी कर देंगे हम छुट्टी। कितना आएगा, ट्रिक देखो यार, देखो सीधी सीधी बात है, आपको सिर्फ ऑप्शंस देखना था, आपका काम इतने में ही है जाता। जब यहाँ पर 4/7 लिखा है, यहाँ पर 1/7 लिखा है, तो ऑप्शन में भी तो बटे में 7 आना चाहिए ना, 7 गुणा 7 हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझे, अरे बोलो, समझ गए ना। बाकी सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर पेपर में चारों ऑप्शन में 7 दे रही है तो तुम लोग बोलोगे कि हमको तो गलत ही पढ़ा दिया गया, ठीक। तो आप ऐसा मत रट करके जाइए। बताओ 3 सही 4/7, है ना, 3 सही कितना लिखा हुआ है, 3 सही 4/7 लिखा हुआ है, तो 3 27 और कितना आ गया 4 जोड़ करके 25, कितना आ गया बेटा 25 बटे में कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। 5 सही 1/7 कितना आ गया बेटा 35 और एक कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36 बटे कितना लिख दिया आप लोगों ने 7 लिख दिया, ठीक। यहाँ से 5 बार आ गया, यहाँ से 6 बार आ गया और ये यहाँ से 7 बार आ गया, तो बटे में कितना आ गया बेटा 7, ऊपर कितना आ गया 5 गुणा 6 यानी कि इसको बोलेंगे हम 30। तो आपका आंसर कितना आ गया 30/7, ऑप्शन नंबर ये कर लेंगे, है ना, आसान है, आसान है संदीप महेश्वरी, ठीक। बोलो बन जाएंगे सवाल ऐसे, ठीक। तो इस पैटर्न को याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ में वो चीज़ याद रखना जो आप लोग को अभी हमने बताए थे यहाँ पे ऊपर, है ना, अब खैर वो तो इरेज हो जाती है वहाँ पे, ठीक। तो उसको भी याद रखिएगा आप लोग, जो पूरा फॉर्मेट बताए थे किस तरीके से सॉल्व करना है, y प्लस का 9 y प्लस का 4, उस फॉर्मेट को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना करके देता है, आप लोग 11 क्वेश्चन घर से सॉल्व करके लेकर के आना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 8 घंटे और 4 सही कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि 9/2 की बात कर रहा है वो। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, इसी टफ नहीं है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक। 2 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका आंसर भी, ठीक है। कर लोगे इसको सॉल्व, चलो करो इसको यहीं पे सॉल्व, करो इसको सॉल्व यहीं पे। कितना आ गया, बोलो बोलो, 6 आ रहा है। रूट के अंदर कितना रख दिया आपने 8 रख दिया, और 9 बटे कितना रख दिया 2 रख दिया, तो काटे तो कितना आ गया यहाँ पे 4, 2 गुणा कितना लिख दिया आपने इसको 3, रूट से बाहर आएगा ना, ठीक। कितना रहेगा आंसर आप लोग का, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो इन सवालों को रिपीट करना, ठीक है। एक सवाल बोल रहे हैं आप लोगों को, जरा उसका आंसर बताइए आप लोग कितना आएगा, ठीक।
वैसे क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भेज दिया हूँ, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको पता है किस एग्जाम में आया था, पता है ना? जब कल भेजे थे ग्रुप में तो आप लोग को करवा नहीं पाए थे सॉल्व। ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, मिला आप लोग को कल भेजे थे जो क्वेश्चन? ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, कर सकता है, मिला नहीं मिला? ठीक, मैं क्वेश्चन पूरा बोल दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा देख रहा होगा ऑनलाइन पे तो वो भी कंप्लीट कर लेगा। ए इज एबल टू कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज while B takes 20 days to finish the same work. If they collaborate and work together for 4 days, what fraction of the work will still remain? कितना कार्य रह जाएगा कंप्लीट करने के बाद, कितना कार्य रह जाएगा? ठीक है, एक बार हिंदी में बोलते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। नहीं मिला? हाँ ठीक है, तो आप समझ लो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर के 4 दिन तक काम करते हैं तो आपको बताना है कितना काम शेष रह जाएगा, कितना काम शेष रह जाएगा। ठीक है, काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो बताओ जरा। ए का कितना दिया हुआ है आप लोग को? ए का कितना दिया है? 15, और बी का कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया बेटा इनका एलसीएम? 60। तो ये 15 से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 की, और बी की कितनी आ गई? 3। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया इनका? एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी? 7 की आ गई। कितने की आ गई? 7 की। अगर ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 7 की, और उनसे काम करवाया आपने कितने दिन? 4 दिन। कितने दिन काम करवाया आपने? 4 दिन इनसे काम करवाया, तो इनसे आपने टोटल वर्क कितना ले लिया बेटा? 28 का काम ले लिया आपने। वर्क आपने कितना ले लिया? 28। अरे एक बार बताओ, आप लोग नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ डेज बराबर कैसे निकालते हो आप लोग? टोटल वर्क अपॉन पे कितना निकाल दिया आप लोगों ने? टोटल वर्क अपॉन पे एफिशिएंसी रखते हो कि नहीं? हाँ, तो अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मैं नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी का दूंगा, तो ये एफिशिएंसी आ गई ये, और ये आ गया नंबर ऑफ डेज आ गया। तो ये क्या आ गया बेटा? टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? ये टोटल वर्क। आपके पास दिया हुआ था 60 वर्क था टोटल आपका, और आपने उसमें से कितना करवा लिया? 28 काम आप लोग काम करवा लिया। करवा लिया कि नहीं करवा लिया? तो आपके पास शेष काम कितना बच गया यहाँ से बताओ जरा। हाँ, कितना बच गया? 32 काम आप लोग का बच गया। ठीक, उसने अगर बोला होता काम कितना बच गया तो 32 से आता, लेकिन उन्होंने बोला कितना भाग बच गया। तो देखो आपका 32 भाग बच गया, और कितने में से बच गया? 60 में से बच गया, है ना? 60 में से कितना बच गया आप लोग का? 32 भाग बच गया। तो बताओ जरा, आपने इसको काटा कितने से? 4 से काट दिया आप लोगों ने, तो कितने बार में चले जाएगा? ये 8 बार में ही चल जाएगा, और ये 15 बार में चल जाएगा। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 8/15 आ जाएगा। ठीक, कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, 8/15। तो देख लेना, ये वाला सवाल आप लोग का पेपर में आ चुका है। ठीक है, उसमें हमने डाल दिया था, मार्किंग दे दिया था कौन से पेपर में आया ये वाला। ठीक, चलो सेशन ओवर, कल मिलते हैं अपन लोग। ठीक है।